कक्षा 11 के सभी छात्र छात्राएं काव्य के कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित अंतिम पाठ दिया हुआ है मीने पत्री का। तुलसीदास जी भक्ति काल के श्री राम भक्ति काव्यधारा के कवि थे। पहले भी ये बात बताई जा चुकी है। भक्ति काल की 4 काव्यधाराएं थी। संत काव्यधारा जिसे ज्ञान मार्गी कहा गया था, संत कबीरदास जी। दूसरी सूफी काव्यधारा जिसे प्रेम मार्गी कहा गया, मलिक मोहम्मद जायसी जी। तीसरी काव्यधारा श्री कृष्ण भक्ति काव्यधारा, कवि सूरदास जी। और चौथी काव्यधारा जिसके आज अंतिम पाठ पढ़ा जा रहा है, श्री राम भक्ति काव्यधारा, जिसके प्रसिद्ध कवि थे गोस्वामी तुलसीदास। मीने पत्रिका में पहला पैरा है, तुलसीदास जी ने लिखा है, कबो खो यह रहनी रहोगे, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते संत सुभाय होगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चहोगो, परहित निरंतर मन कर्म वचन नैन निभोगो। परश वचन अतिश दुष्य सरमन सुनिते पावक न दहोगो। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहोगो। पर हरि दे जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि सोगो। तुलसीदास प्रभु यही पत्र ये अभिचल हरि भक्ति लहोगो। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ बनेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से भक्ति काल के श्री राम भक्ति काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मीने पत्रिका से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वर्णन किया है, कवि संतों के स्वभाव की विशेषता बताई है तथा उन्हें अपने आचरण में उतारने की इच्छा व्यक्त की गई है। कवि तुलसीदास अपने जीवन पद्धति से असंतुष्ट हैं। वे अपने मन में यह प्रश्न कर रहे हैं कि क्या कभी वह दिन आएगा कि जब मैं संतों की तरह जीवन जीने लगूंगा। मैं ऐसी जीवन पद्धति को अपनाऊंगा कि जब भगवत भक्ति प्राप्त होगी। वे कह रहे हैं कि उनके जीवन में वह दिन अवश्य आएगा कि जब वह श्री रघुनाथ की कृपा से संतों के स्वभाव को ग्रहण करेंगे जिससे भगवत भक्ति प्राप्त होती है। कवि कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति पाने के लिए उनकी कृपा से जो कुछ मिल जाएगा उसी में सदा संतोषपूर्वक रहेंगे, किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं करेंगे। आगे उन्होंने लिखा है, परुष वचन अतिशय सरवन सुनिते पावक न दोगे। विगत मान सम शीतल मन पर गुण दोष नहीं दोष कहोगे। पर हरि देव जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि सोगो। मन वचन एवं कर्म से निरंतर दूसरों की भलाई करने के नियम का पालन करूँगा। कानों से कठोर ऐसाए शब्दों को सुनकर या अपना अपमान होने पर भी क्रोध की अग्नि में नहीं जलूँगा। किसी से सम्मान की इच्छा नहीं करूँगा। मन को एक रस एवं शीतल रखूँगा। दूसरे के गुणों का बखान करूँगा, किसी के दोषों का कोई बखान नहीं करूँगा। शरीर की चिंता को छोड़कर सुख दुख को एक समान मानकर सहूँगा। कहीं कवि कह रहे हैं कि हे नाथ, जीवन की इस पद्धति को, कवि कहते हैं तुलसीदास प्रभु यही पत्र रही अभिचल रही भक्ति लोगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे नाथ, जीवन की इस पद्धति को अपना कर इस मार्ग का अनुसरण करके क्या मैं अटल भाव भगवत भक्ति प्राप्त कर सकूंगा। प्रस्तुत पद्यांश में कवि तुलसीदास जी ने ऐसे जीवन पद्धति को अपनाने की सलाह दी है कि जिससे भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। प्रस्तुत पद्यांश में ब्रज भाषा दी गई है, शैली मुक्तक काव्य, छंद गेय पद, गुण प्रसाद, सब शक्ति अभिदा दी गई है। प्रस्तुत पद में सम्मान भाव इस
पंक्ति में उपलब्ध है। समस्तोत्रो चे मित्रे चे था मान अपमानो, संस्कृत में लिखी हुई एक पंक्ति है। दूसरे नंबर का दोहा दिया है, दूसरे नंबर का पैरा दिया गया है। ऐसे मुड़िया मन की पर हरि राम भक्ति सुर सरिता सकृत औसकन की, दुम समून निरखे चातक ज्यों तुलसी जाति यति गण की, नहीं तैसी तलता निबारी पुनहानि होती लोचन की, ज्यों का गज कांच बिलोकी सेन जड़ छाए आपने तन की, टूटत ति आतुर आहार बस क्षति बिसारी आनन की, कह लो कहो कुचाल कृपा निदान जानत हो गति मन की, तुलसीदास प्रभु हरू दुसे दुख करहु लाज निज पन की। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से भक्ति काल के श्री राम भक्ति काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम जी के समक्ष अपनी दीनता प्रदर्शित करते हैं और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी मूर्ता या मन की पर हरि राम भक्ति सुर सरिता सकृत ओसकन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा यह मन अत्यंत मूर्ख है, ये श्री राम जी के भक्ति रूपी गंगा को छोड़कर विषय वासना रूपी ओस की बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। इसका व्यवहार ऐसा ही है जैसे कोई प्यासा व्यक्ति प्यासा चातक पक्षी धूम समूह को देखकर धूम समूह निरखी चातक ज्यों तरसी जानी मति घन की, नहीं तैसी तलता निवारी पुनिहानि होती लोचन की। जिस प्रकार चातक पक्षी धुएं को देखकर उसे बादल समझने की भूल कर बैठता है और पानी के लिए उसकी ओर टकटकी लगा कर देखता रहता है, परंतु उसे निराशा ही होना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से न तो उसे शीतलता मिलती है और न ही पानी प्राप्त होता है, न ही उसकी प्यास बुझ सकती है। ज्यों गज काच बिलोक सेन जड़ छाए अपने तन की, टूटत ति आतुर आहार में बसी चति विसारी आनन की। आगे तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिस प्रकार एक बाज पक्षी आकाश में उड़ते हुए नीचे कांच के पड़े टुकड़े में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे दूसरा पक्षी समझकर आकाश से टूट पड़ता है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, बदले में भूमि में लगकर उसकी चोंच टूट जाती है, उसके शरीर से रक्त बहने लगता है, उसके शरीर का नुकसान हो जाता है। मूर्खतापूर्ण कहो लो कहाँ कुचाल कृपा निधि जानत हो गति मन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस कुचाल, हे कृपा निदान, इस कुचाल मन की गति को आप ही जानते हैं, क्योंकि प्रभु आप हर किसी के मन में बसे हुए हैं। तुलसीदास प्रभु हरो दुसे दुख रहे लाज जिन निज पन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपने मन के दोषों का कहाँ तक वर्णन करूं, आप अंतर्यामी हैं, आप मन की बात समझने वाले हैं, आप मेरे इस असहनीय दुख को दूर करो। शरणागत का उद्धार करने की अपनी प्रतिज्ञा पर विचार कर मेरा उद्धार कीजिए। आपकी ये प्रतिज्ञा है कि आप दीनों का उद्धार करते हैं, आप मुझ दीन का उद्धार कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में जीव जब अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कार्य करता है तो उसे हानि उठानी पड़ती है। शांत रस दिया हुआ है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, मुक्तक काव्य शैली है, गेपद छंद है, अलंकार अनुप्रास और प्रेक्षा रूपक और भ्रांतिमान अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। गुण प्रसाद है, सब शक्ति लक्षणा का प्रयोग किया गया है। लास्ट का पैरा, अब लो नसानी अब न नसे हो, राम कृपा भो निशा रिसा सिरानी, जागे फिर न डसे हो, पायो नाम चारो चिंतामणि और करते ने खसेओ, श्वास सो परु सुचि रुचि कसोटी चित्त कचनी कसेओ,
पर बस जानी हस्यो इन इंद्रिय निज बस है ने हस्यो मन मधुकर पन करे तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से भक्ति काल के श्री राम भक्ति काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मीने पत्रिका से लिया गया है। प्रस्तुत काव्य में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना पश्चाताप प्रकट किया है। अब श्री राम की कृपा से उन्हें विवेक की प्राप्ति हो गई है। अब उन्होंने सुपथ पर चलने का दृढ़ संकल्प कर लिया है। अब लो नसानी अब न नसेव राम कृपा वो निश्चय सिरानी जागे फिर न डसेव। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक मैंने अपनी करनी बिगाड़ी, अब ऐसे नहीं होने दूंगा। अब मैं संचेत रहूँगा। श्री राम जी की असीम कृपा से संसार रूपी रात्रि समाप्त हो गई है। अब मैं जाग गया हूँ, अर्थात जिस अज्ञान के कारण में सांसारिक मोह माया के बंधनों में फंस गया था, अब वह समाप्त हो गया है। अब मैं जाग गया हूँ, इस कारण अब अज्ञान रूपी निंद्रा के वंश में नहीं रहूँगा। अब मैंने राम नाम रूपी चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है और उसे हृदय पर हाथ से गिरने नहीं दूंगा। श्री राम जी की श्याम और पवित्र रूप को कसौटी बनाकर मैं उस पर अपने चिंतारूपी श्रवण को घिस कर देखूंगा, अर्थात कसौटी पर लकीर खींचकर ही सोने की शुद्धता की प्रतीक्षा होती है। पर बस जानी हस्येन इंद्रिया निज बसने हसेओ मन मधुकर पन करे तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो। इस प्रकार मेरा मन श्री राम जी के प्रति जितना आसक्त होगा, जितनी मैं उनकी भक्ति करूँगा, उतना ही मेरा मन पवित्र होगा। पहले मेरा मन इंद्रियों के वशीभूत था, तब इंद्रियां मन मानी करती थी, परंतु अब मैंने अपने मन को अपने वश में कर लिया है, अतः ये इंद्रियां मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मन मधुकर पन करी तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैंने ये प्रण कर लिया कि मेरा मन रूपी भरमर भौरा श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में ही निवास करेगा, वहाँ अब इधर उधर नहीं भटकेगा। मेरा मन रूपी भौरा श्री राम जी के चरण कमल रूपी चरणों में ही निवास करेगा। यहाँ भक्त तुलसीदास जी का आत्मज्ञान मुखर हुआ है, शांत रस दिया हुआ है, ब्रजभाषा दी गई है, शैली मुक्तक काव्य है, गीपद छंद है, अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, गुण प्रसाद दिया गया है। सभी छात्र एक एक पैरा से प्रसंग अपनी कॉपी में लिखेंगे और चेक कराएंगे।